यह एक उज्ज्वल सुबह है और मुगल दरबार सजा हुआ है। बादशाह अकबर अपनी शाही पोशाक में राज सिंहासन पर बैठे हैं और उनके चारों ओर दरबारियों का जमावड़ा है। बीरबल, जो अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध है, बादशाह के पास खड़ा है। अकबर अपने दरबारियों के सामने एक चुनौती रखते हैं। वह पूछते हैं, तुम में से कौन मुझे ऐसी चीज ला सकता है जो दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे छोटी हो। दरबारी एक दूसरे से फुसफुसाते हैं, भ्रमित होते हैं। तभी बीरबल आगे आते हैं। बीरबल दरबार से बाहर आते हैं और महल के बगीचों में टहलते हुए गहरी सोच में डूबे रहते हैं। वह हर चीज को ध्यान से देखते हैं, पेड़, पक्षी और फूल, और अकबर की पहेली के उत्तर के बारे में विचार करते हैं। अगले दिन बीरबल दरबार में लौटते हैं। वह अकबर के सामने खड़े होते हैं, हाथ में एक दर्पण पकड़े हुए। वह कहते हैं, आपके सवाल का जवाब महाराज एक दर्पण है। यह हर चीज को दर्शाता है और इस प्रकार यह दुनिया की सबसे छोटी या सबसे बड़ी चीज हो सकती है जो आप देखना चाहें। अकबर बीरबल के जवाब से खुश होते हैं और मुस्कुराते हैं। वह बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करते हैं और दरबार के सामने उन्हें इनाम देते हैं। कुछ दरबारी बीरबल की चतुराई से जलते हुए आपस में बुदबुदाते हैं। एक दरबारी कहता है, वह हमेशा बादशाह को प्रभावित करने का रास्ता निकाल ही लेता है। वे बीरबल को चुनौती देने की योजना बनाते हैं। एक दिन एक दरबारी अकबर के पास आता है और बीरबल के लिए एक नई चुनौती पेश करता है। वह कहता है, आइए देखते हैं बीरबल यह कैसे बताता है कि आगरा में कितने कौवे हैं। अकबर सहमत होते हैं और बीरबल को बुलाते हैं। बिना किसी झिझक के बीरबल जवाब देते हैं, आगरा में ठीक 11,653 कौवे हैं। दरबारी हैरान हो जाते हैं, लेकिन एक पूछता है, अगर इससे ज्यादा या कम हुए तो? बीरबल मुस्कुराकर जवाब देते हैं, अगर ज्यादा हैं तो वे अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हैं। अगर कम हैं तो वे अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हैं। अकबर जोर से हंस पड़ते हैं और बीरबल की बुद्धिमत्ता का भरपूर आनंद लेते हैं। वह एक बार फिर बीरबल की प्रशंसा करते हैं और उन्हें उनकी त्वरित बुद्धिमानी के लिए पुरस्कृत करते हैं। दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठता है। कुछ दरबारियों की ईर्ष्या के बावजूद बीरबल की बुद्धिमानी की ख्याति पूरे राज्य में फैल जाती है। दूर दूर से लोग बीरबल के चतुर समाधान और उनकी समझदारी सुनने के लिए आते हैं। बीरबल अकबर की सेवा वफादारी और बुद्धिमानी से करते रहते हैं। अकबर पिछले दिनों की घटनाओं पर विचार करते हैं। उन्हें एहसास होता है कि बीरबल ने यह साबित कर दिया है कि बुद्धिमत्ता और चतुराई सबसे महत्वपूर्ण है। वह दरबारियों को यह सिखाते हैं कि ज्ञान और बल से ज्यादा मूल्यवान समझदारी है। यह कहानी बीरबल की बुद्धिमानी
और चतुराई को दर्शाती है, जो जलन और चुनौतियों पर हमेशा भारी पड़ती है। यदि आप इन दृश्यों के लिए चित्र बनवाना चाहते हैं